हमने बचपन से सुना, हमारी लिमिटिंग बिलीव्स बने कि बेटा पैसा ना पेड़ पे नहीं लगता। इस तरह के बहुत सारे थॉट मिले जो हमारी लिमिटिंग थॉट बन गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो आज पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका कारण यही है। एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, आपका क्या इसमें मानना है कि क्या हम एक डेस्टिनी के साथ पैदा हो गए और वी कैन नॉट चेंज आवर डेस्टिनी? ओनली हार्ड वर्क विल गेट यू सक्सेस इज नॉट ट्रू एट ऑल। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, तो उन्होंने यही बोला कि यार मैंने ना बहुत मेहनत नहीं की। मैं दिन में सुबह 4 घंटे पढ़ता था और शाम को दोपहर के बाद 4 घंटे पढ़ता था। 8 घंटे की मेरी पढ़ाई थी और लोग 12-12, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, और इसके बाद भी उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपना IPS क्लियर किया। वेलकम एवरीवन टू द अनदर एपिसोड ऑफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एंड आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार। हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैं 1 साल से इसके बारे में सीख रही हूँ और अमित कुमार जी से ही सीख रही हूँ, उनके वेब सेशन से और यूट्यूब वीडियो से। बट आई थॉट आज मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली टू हैव दिस पॉडकास्ट विद सर. So Dr. Amit Kumar, welcome on the show, and we'll get started here. Yeah, Thank you, Shara. Thank you, Shara, for calling me on your show, and I'm excited. thank you so much. तो सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये था कि दिस इज न्यू ईयर टाइम, राइट? हम अब जनवरी 10 पे हैं, सब लोग अपने विजन बोर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं. मेरे हाँ, जो यूएस में फ्रेंड्स हैं, उन्हें वो विजन बोर्ड्स क्रिएट करे बट उन्हें पता नहीं है वो क्यों कर रहे हैं. उन्हें दे डोंट अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस एंड दे डोंट हैव टू मच क्लैरिटी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है. तो मान लीजिए किसी को अपनी लाइफ चेंज करनी है, जैसे कि मुझे, तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स क्या होंगी? तो हम बिगनिंग से शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है. पहले वहां से start करते ओके। सो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। हैं. ओके. अब आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी अशर, जो आपने हमेशा से सोची होंगी, हमेशा से, और वो आज आपके पास है। मे बी लाइक यू आर इन यूएस राइट नाउ, एंड 15 साल पहले आपने कुछ ना कुछ ड्रीम देखा होगा, सपना देखा होगा कि मेरे को जाना है, मेरे को सोचना है, मेरे को करना है। फिर आपने उसके साथ अपने एक्शन अटैच किए होंगे, या. उसके बारे में सोचा होगा। और ये चीजें आप देखेंगे कि हम ना हमेशा से इंडियन फैमिलीज में बताई जा रही है, हमेशा बताई जा रही है। या. आप देखेंगे कि हमेशा घर में बोला गया कि सोच समझ के बोलना चाहिए, जबान पर, आपके मुंह पर सरस्वती बैठती है दिन में एक बार। ये यस. हमने सुना। हमने ये भी सुना कि जब जब अभी तो आई डोंट नो, होता नहीं होता, बट पहले होता था कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती थी, तो अच्छा. उसको बोलते थे कि घर में ना बहुत सुंदर सुंदर बेबीज की फोटोज लगाओ, यस. इमेजेस, पोस्टर्स लगाओ, है ना। इसलिए बोलते थे कि क्योंकि जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप महसूस कर रहे हो, या जो चीज आप बोल रहे हो, ये इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको चीजें रियलिटी में लाने में हेल्प करता है। हमने बहुत ही फेमस एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना है, जिसमें वो बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। यस. ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि आप जो चाह रहे हो उसे पूरी एनर्जी से, पूरी शिद्दत से, पूरे पूरी पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, गॉड, सुप्रीम पावर्स आपको उससे मिलाने में लग जाते हैं। इसी का मेन रेफरेंस एक्चुअली एक जगह दिया गया है, जिस एक किताब द अल्केमिस्ट। ठीक है, द अल्केमिस्ट एक चरवाहे की कहानी है। उसमें बताया जाता है कि कैसे वो अपने सपनों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और अपने सपनों को अचीव करता है। और उस रास्ते में बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं जो कि उसे उस सपने तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो ओके. ऐसा कहा जाता है कि जो ओम शांति ओम का जो डायलॉग है, वो उसको या. वहीं से लिया गया है, द अल्केमिस्ट बुक से लिया गया है। ओके. और कहीं ना कहीं अब ये कुछ ऐसा ऐसा ऑकवर्ड कन्वर्सेशन नहीं है जो हम पहली बार सुन रहे हैं। हम हमेशा से, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद हमें नया लगता हो, हमें मैनिफेस्टेशन वर्ड कुछ ट्रेंडी वर्ड लगता हो, या. लेकिन हमेशा से हमने ये सुना है कि सही सोचो, सही बोलो, सही काम करो, कर्म करो। अगर ये सारी चीजें इन प्लेस सही होंगी, तो हमें लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिलेगी, हमें लाइफ में अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। और या. इसी को आज नाम दे दिया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो आई थिंक यही है जो हमें सबको समझने की जरूरत है कि एक हर चीज एक एनर्जी है। अगर वो एनर्जी सही है, तो हम सही चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, और अगर वो एनर्जी थोड़ी प्लस एंड माइनस है, तो हम शायद उतनी सही चीजें शायद मैनिफेस्ट ना कर पाए जो हमें करनी चाहिए। या. हम्म, सर, आई नो, मैं जितना आपके बारे में पढ़ रही थी कि आप पहले आप आईटी में थे, ठीक है? तो हाँ। फिर तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया कि ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और एक दिन आपको लगा कि मुझे समझ आ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब ये क्रैक कर लिया आपने कोड? तो ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई आपकी और कैसे आपने स्प्रेड करना शुरू करा लोगों को?
देखिए सही बताऊं, मेरे को शुरू में तो लगा नहीं कि मैंने क्रैक कर लिया ऑनेस्टली। अच्छा, ओके मतलब मेरे सामने सबसे पहले ना द सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री आई, ओके एक वीडियो। आई थिंक वो 90 मिनट्स की वीडियो थी। ओके यूट्यूब पर मिल जाएगी कहीं ना कहीं, पायरेटेड वर्जन उसका पक्का होगा। ठीक है, वो एक हिंदी डब्ड मैंने एक वो देखी, द सीक्रेट। क्योंकि किताब जब बुक सीक्रेट रॉन्डा बॉयन की जब ये किताब आई, उससे पहले उसकी डॉक्यूमेंट्री आई थी। उस डॉक्यूमेंट्री को बेस बनाकर बुक लिखी गई। यस वो वीडियो मेरे सामने जब आई पहली बार, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार आई थिंक दिस फील्स गुड, ये अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था व्हेन आई वाज, क्योंकि इसमें बहुत बात हो रही थी। सोचो ना, जब अब हम लोग क्या है, हम लोग वी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें ना कहानियां बहुत पसंद है, हाँ हमें फैंटेसीज बहुत पसंद है, या हमें किसी के सपने पूरे होते हुए देखना ये बहुत ज्यादा पसंद है। यस यस तो जब मैं व्हेन आई वाज रीडिंग दैट बुक, तो मुझे ना वो सारी चीजें अच्छी लग रही थी। मतलब वो सॉरी, व्हेन आई वाज वाचिंग दैट वीडियो, तो मुझे इसमें अच्छा लग रहा था कि उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। वो जो जो चाह रहा है वो मिल रहा है उसको। और जो इंसान नेगेटिव है उसको वही चीजें और भी ज्यादा मिल रही हैं अबंडेंस में। बेसिकली इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसको बताया गया लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी अच्छा कि सिमिलर चीजें, उस सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर जो भी चीजें अवेलेबल होती है वो मिलती हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको नेगेटिव चीजें और मिलेंगी, लेकिन अगर आप वही पॉजिटिव चीजें सोच रहे हो तो आपको पॉजिटिव चीजें और मिलेंगी। ओके तो वहां से मेरी जब जब मैंने थोड़ा समझना शुरू किया, तो मुझे, तो सबसे पहले मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने अपनी जॉब, मेरा जो लास्ट रोल है, ओके माय लास्ट रोल वाज, आई वाज एक्स आईटी हेड फॉर अ कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया। मैं आईटी हेड था ओके एंड आई वाज डूइंग फेयरली वेल। तो मेरा जो या कोर बैकग्राउंड इज, आई एम फ्रॉम एसएपी बैकग्राउंड, एसएपी डेवलपमेंट में था मैं। एंड वहां से जब मैंने अपनी जर्नी को मूव किया, और तो मुझे, जब मैंने पहली बार इसको क्रैक किया कि जब मेरी जॉब मिल गई, तो वो जॉब से पहले मैंने, मुझे याद है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 साल पहले मैंने उस जॉब के बारे में, उस कंपनी के बारे में, मैंने अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में सैलरी इंक्रीज कराने के लिए उस कंपनी का नाम लिया था अच्छा कि मेरे को वहां से ऑफर है, और ऑफर नहीं था मेरे को, आई हैड नो ऑफर। अच्छा ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग तो हाँ make it till you तो fake fake it till you हाँ, make it take right it till you make it, yeah correct. yeah So and I said that, and after almost 2.5 years, I got the exact job, exact company, and of course way beyond, much more salary than what I yeah expected. तो मुझे समझ में आया वहां पर, मेरे को ना साइंस समझ में आया कि यार ये तो काम कर रहा है। और उसके बाद से आई वाज लिटिल कॉन्शियस अबाउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स क्या हैं, मैं okay क्या सोच रहा हूँ। और मैं कभी अगर खराब महसूस कर रहा हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा, आई वाज लिटिल केयरफुल अबाउट इट, कि यार ऐसे नहीं कुछ सोचना। और सॉरी, और अगर बहुत सारे थॉट्स अगर माइंड में आ रहे हैं, तो कैसे मेरे को उनको रोकना है, या फिर मेरे को उनको एक पॉजिटिव थॉट से कैसे रिप्लेस करना है। तो आई बिकेम लिटिल कॉन्शियस अबाउट इट। तो yeah मुझे yeah मतलब, आप ये मतलब ऐसे नहीं कहोगे कि मैं, आई वाज वेरी ट्रेन्ड, आई न्यू कि मुझे yeah क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। yeah तो मुझे थोड़ा बहुत कच्चा पक्का, आप कह सकते हो, आई न्यू लिटिल बिट। yeah ठीक है। और वहां से मुझे ऐसा लगता है कि जब धीरे 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 चीजें मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू की, वहां से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, एंड आई गॉट इनटू व्हेन आई वाज इन बकाडी। तो yeah वहां से ना मुझे कुछ कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स आई, ये थोड़ा अनदर लेवल मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी हो रही थी। अच्छा आई वांटेड टू गेट इनटू ट्रेनिंग्स, आई वांटेड टू गेट इनटू वर्कशॉप्स। right और वहां मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो काम कर रहा है। एंड देन मैंने ना, मतलब आप, आई यूज्ड टू डू कॉर्पोरेट वर्कशॉप, कॉर्पोरेट yeah ट्रेनिंग्स, एंड yeah वहां मैंने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को थोड़ा थोड़ा एक छोटे मॉड्यूल में बात करना शुरू की, नॉट इन डिटेल, बट अच्छा जैसे 10 मॉड्यूल है, उसमें से एक मॉड्यूल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिव थिंकिंग है। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक 2019 okay जनवरी में हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है रीडर्स बुक्स क्लब, yes yeah है ना। yeah I हाँ, तो love वो, that हाँ तो वो, yeah वहां पे वो माइंड में आया। और वहां पर जब हमने बुक समरी वी स्टार्टेड क्रिएटिंग, तो उस पे रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। अभी ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले yeah हैं उस पे। तो उस पर रिस्पांस बहुत अच्छा आया, और उस पे स्पेशली रिस्पांस बहुत अच्छा आता था जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स के बारे में बात करता था। yeah फिर वहां से एक वो थॉट आया कि अब कोई मेरे को ऐसा चैनल बनाना चाहिए जहां पर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो। तो मैंने अभी एक डेढ़ साल पहले, मैंने 2 साल पहले मैंने एक चैनल और बनाया जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार। okay ठीक है, जहां पर मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ, बाकी कुछ भी बात नहीं करता। हाँ तो yeah वहां पर अभी ऑलमोस्ट 700 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो तो यहाँ से बेसिकली देखा जाए तो वहां से शुरुआत हुई okay अबाउट कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों से बात करना शुरू किया, समझाना शुरू किया। एंड देन ग्रेजुअली इट स्टार्टेड ग्रोइंग। अभी तो आई डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, आई डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स,
जहाँ पर मैं मेडिटेशन के बारे में बात करता हूँ, Yeah. मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। आई डू लॉट ऑफ वन ऑन वन कोचिंग्स टू कॉर्पोरेट लीडर्स ऑल्सो। आई डू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। आई डू तो बहुत सारी चीज़ें अब अपने लेवल पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah. और अल्टीमेट इंटेंट यही है कि अगर अगर हम अपनी थॉट को बदल के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, तो फिर अच्छा. मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो Yeah. वो कोशिश है अब अपने 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 कंटेंट के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू। या एंड सर काफी बार क्या होता है, जैसे मैं भी लोगों को बताती हूँ कि यार कि मैं ये प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, मैं पेपर पे लिखती हूँ 3 times a day और फिर सुबह शाम रात। बट लोग कहते हैं क्या, मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि कुछ हाँ। लोग अपने बिलीफ से बाहर नहीं निकल पाते, या कोई एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं कि पंडित ने बोल दिया तो ऐसे ही होगा, राइट, और आपका बैड समय चल रहा है। तो क्या ये लक और एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, आपका क्या इसमें मानना है कि क्या हम एक डेस्टिनी के साथ पैदा हो गए और वी कैन नॉट चेंज आवर डेस्टिनी? बिकॉज ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम ऑन यूट्यूब। आई थिंक आई कैन चेंज माय डेस्टिनी, राइट? सो दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू कि आप बताइए कि ये क्या एक लिमिटिंग बिलीफ है लोगों में कि बस एस्ट्रोलॉजी में मान रहे हैं नंबर 4 हो नंबर 5 हो तो ऐसा हो जाएगा? तो ये आप बताइए। नहीं, बहुत पहले तो आई रियली अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छा सवाल है। या या क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यार जब हम पैदा होते हैं तो हमारी या किस्मत तय हो जाती है ना। और ये डेस्टाइंड है कि मुझे लाइफ में क्या मिलने वाला है, क्या नहीं या मिलने वाला। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, यस आई नो। एस्ट्रो अरुण पंडित। यस ठीक है, तो अभी वो रिलीज होने वाला है, संडे को रिलीज होगा वो। तो वो जब उनसे मैंने पहली बार बात की इस बारे में कि, तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी लाइफ में खराब वक्त चल रहा है तो आप देखो, आप उसको बदल तो नहीं सकते, वो आपको गो थ्रू करना पड़ता है। लेकिन या अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, हाँ तो इसका मतलब ये है कि आपका वो वक्त ऑलरेडी बदल रहा है। वो प्लानिंग आपकी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्लानिंग के साथ आता है। अच्छा अगर किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिट किया है, चाहे उसका कितना भी खराब वक्त चल रहा हो, यानी कि उसका वक्त बदलने वाला है, इसीलिए आ रहा है आपकी लाइफ में। आई थिंक अब सोचिए ना, देखिए, अब आप 1 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो। हाँ जी अब वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं पिछले 12 ऑलमोस्ट 13 सालों से फॉलो कर रहा हूं। अब लेकिन आज आज भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये अपनी लाइफ को बदलेंगे आज से। यस आज से जान रहे हैं इसके बारे में। तो ये भी तो एक लक हो गया, एक चीज के बारे में जिसमें दुनिया बात कर रही है, लेकिन फिर भी हमने नहीं जाना, या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ने नहीं जाना, किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं जाना। तो इसका मतलब ये तो है कि ये भी डेस्टिनी है कि हमें क्या किस बारे में पता चल रहा है, किस बारे में पता नहीं चल रहा। और जब मैंने इसको और भी डिटेल में जाना, और तो मैंने ये समझा कि हमारी किस्मत डिसाइड नहीं होती। हर पल हम क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, 4 चीज हो गई, अच्छा है ना। हमने हमने क्या एक्शन लिया, हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं। 4 चीजें अगर मैंने ये डिसाइड करनी है कि मेरा आने वाला कल कैसा है। ओके तो कोई भी इंसान अपना आज आज को एडिट करके आज इन चारों चीजों पर कंट्रोल अगर पा सकता है वो, तो वो अपना फ्यूचर जो उसकी डेस्टिनी है उसको बदल लेता है। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर मुझे दिल्ली से नोएडा जाना है, हाँ जी ठीक है, हाँ ट्रैवल करना है, तो अगर मैं सही बस में नहीं बैठूंगा, या सही मेट्रो में नहीं बैठूंगा, या सही गाड़ी के सही रास्ते पर नहीं चलूंगा, तो मैं कहीं और ही पहुंचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरी डेस्टिनी सेट है कि मैं गाड़ी में बैठा तो मैं वहीं उतरूंगा, ऐसा नहीं है। रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस। रास्तों को बदल के हम अपनी मंजिलें बदल सकते हैं। नहीं, काफी बार रास्ता आपको पता ही नहीं होता, जैसे आपको हाँ, आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आपको नहीं पता दिल्ली कैसे जाएंगे, राइट? तो आप कैसे वो करेंगे फिर? तो फिर आप गूगल मैप के सहारा लेते हैं ना, फिर आप डायरेक्शन का सहारा लेते हैं, आप कोचेस का सहारा लेते हैं, आप मेंटोर का सहारा लेते हैं, आप किताबों का सहारा लेते हैं। या ये सारा सपोर्ट सिस्टम है। ओके जैसा आपने बोला कि बहुत लोगों का ना बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे अफर्मेशन कोई करता है, लिखने मैं लिखती हूँ, तो लोग नहीं मानते, यार ये सब चीजें नहीं करते हैं काम। इट इज यस एब्सोल्युटली। लेकिन आप ये सोचो कि क्या लोग मंदिर में जो जप होता है, जप करते हैं, या जो मंत्र का उच्चारण होता है, लोग उसमें बिलीव करते हैं क्या? लोग करते हैं। करते हैं करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, वो सब लोग अपने। अब ये जप क्या है, ये अफर्मेशन से तो है। यस आप जो जाप कर रहे हो, आप मंत्र जो पढ़ रहे हो, ये सब, इन हर मंत्र की एक अलग एनर्जी है, एक अलग वाइब्रेशन है। ठीक है, एक्चुअली जब भी हम कोई भी काम रिपीटिशन पर करते हैं, उसके थ्रू हमारी मसल मेमोरी बिल्ड होती है। अच्छा ठीक है, अब उस मसल मेमोरी बिल्ड होने का यहां पर मतलब यह है कि हमारे कोई भी पुराने बिलीफ है, अगर हम उसे बदलना चाहते हैं,
तो डायरेक्टली नहीं बदल सकते। आपको अपनी मसल मेमोरी, जो आपकी मेमोरी ने याद रख लिया है बहुत पहले से, उसको बदलना पड़ता है। और उसका उसका एक तरीका यही है कि आप उसको रिपीटिशन पे डाल दें, बार 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 बार, जो आप चाहते हो उसको बार बार सुने, बार बार बोलें, बार बार महसूस करें। तो आप धीरे 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 अपने बिलीफ्स को बदलने लगते हो। तो जब आप अफर्मेशन लिख रहे हैं तो ये रिपीटिशन है। जब ओके। आप उसको बार बार बोल रहे हैं तो वो रिपीटिशन है। आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो तो वो रिपीटिशन है। तो ये सब रिपीटिशन अगर आपने किए, तब जाकर वो पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक होने लगते हैं। और वो ब्रेक होंगे तो आप नए बिलीव्स बिल्ड करोगे। नए बिलीव्स बिल्ड करोगे यानी कि आप अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसको एडिट करोगे, बेहतर चीजें उसमें डाल लोगे आप। ओके। यस, सबकॉन्शियस आप अपना चेंज करते जाओगे। एग्जैक्टली, सबकॉन्शियस आपका रिप्रोग्राम होता जाएगा। करेक्ट। सर, जो आपके मन में फियर्स होते हैं, ठीक है, वो बचपन से आपके मन में फियर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो हाँ, वो आप, और वो थॉट्स आएंगे, क्योंकि जैसे 70,000 थॉट्स दिन में आते हैं, नेगेटिव हाँ। पॉजिटिव अलग अलग आएंगे। तो कैसे मैं वो नेगेटिव थॉट को मिनिमाइज करते जाऊं कि अभी 10,000 बार आ रहे हैं तो अब 5,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, और वो इवेंट, वो कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम बैड मैनिफेस्ट ना करें, राइट? कि आप बार बार हाँ। बुरा ही सोचते रहोगे तो या हम्म। देखिए, जो हमें 60-70,000 थॉट्स जो हर रोज आते हैं, या ठीक है, इसमें से बहुत सारे जो जो थॉट है ना, वो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। यू कान कंट्रोल दोस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप मुझे जब देख रहे हो तो आपके अभी भी मुझे देखते हो बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे। क्या थॉट चल रहा होगा? अच्छा, पीछे बुक्स हैं, अच्छा ये भी है। अब ये थॉट्स हैं। हाँ। अब इसमें ना ये न्यूट्रल थॉट्स है, इसमें सही गलत कुछ है ही नहीं। ओके। तो आप हर चीज को जो ऑब्जर्व करते हो, हर चीज के ऊपर एक थॉट आता है। इसलिए थॉट्स इतने सारे हो जाते हैं। हर चीज, मतलब आप हमसे बात करते करते बातों के अलावा हजारों थॉट्स आपके माइंड से स्किप निकलेंगे अभी। यस। तो अभी हम ना हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो वॉचफुल हो सकते हैं कि हमें कोई भी थॉट कैसा महसूस करा रहा ओके। है ना। अगर फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज के बारे में सोचते हुए, मान लेते हैं आप आपकी आपकी जॉब के बारे में सोचते हुए आपको कैसा महसूस होता है? फॉर एग्जांपल, अच्छा लगता है। या। सेकंड, या फिर कोई कोई इंसान ये भी बोल सकता है कि यार मुझे ना बड़ा प्रेशर महसूस होता है। या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे ना जब भी मैं जॉब के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार काश मुझे बेटर जॉब मिल पाती। जब इंसान पैसे के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, अलग अलग इंसान के अलग अलग इमोशंस हैं। किसी को लगता है पैसा मीन्स हैप्पीनेस, या। किसी को लगता है पैसा मीन्स शॉपिंग, या। किसी को लगता है पैसा मीन्स सपने, ड्रीम्स पूरे होंगे। किसी को पैसे का मतलब ये भी लगता है कि बहुत मुश्किल है कमाना। हाँ। किसी को ये भी लगता है पैसा मीन्स अभी मेरे पास नहीं है। या। किसी को ये भी लगता है कि पैसा मीन्स आज की सबसे बेसिक जरूरत। तो देखो, एक अलग अलग लोग, सेम चीज की डेफिनेशन हर किसी के अलग अलग है। और वो क्यों बनी? क्योंकि वो लोगों के एक्सपीरियंस है। तो जब जब आपको कोई भी थॉट जब देता है, ऐसा कोई भी थॉट आता है जिसमें आपको थोड़ा सा बुरा महसूस होता है या नेगेटिव महसूस होता है, तो आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि मेरे को उस थॉट को अल्टर करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे अच्छा। इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू फील बैड अबाउट मनी, ठीक है, राइट। आपको पैसे के बारे में थोड़ा सा खराब लगता है या उसके बारे में सोचते हो, तो आपको कॉन्शियस होकर अलग थॉट देने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमने बचपन से सुना, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स बने कि बेटा पैसा ना पेड़ पे नहीं लगता, हाँ। ठीक है, जितने जितनी चादर होते हैं उतने पैर फैलाने चाहिए। इस तरह के बहुत सारे थॉट मिले जो हमारी लिमिटिंग थॉट बन गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो आज पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका कारण यही है। हाँ। उसका कारण अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसका कारण उसकी काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है। उसके कारण है कि उसके माइंड में ये थॉट चले गए। ठीक है, अगर ये सारे थॉट्स गए हैं तो उसको समझना पड़ेगा कि मेरे को वो थॉट बदलने पड़ेंगे। अब जब भी उसके बारे में, पैसे के बारे में सोचता है वो, तो बार बार उसको अपने आप को, अपने थॉट को अल्टर करना पड़ेगा कि अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूं तो मैं पैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे पैसों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। पैसा पैसा इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। पैसा इज मनी इज द एनर्जी। राइट। अब बहुत सारे लोगों का थॉट होता है ना कि जैसे देखो ना, पुरानी कहानियां क्या हैं। अब या। पुरानी कहानी कैसे होती है? जैसे हमने सुना, पहले पिक्चरें हम देखते थे अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र वाली, ठीक है। अब उसमें हीरो कौन होता था? हीरो होता था बिल्कुल गरीब, ठीक है। विलन कौन होता था? विलन लड़की का, जो हीरोइन के पिता होते थे, और बहुत सारे पैसे होते थे, लंबी गाड़ी। यानी कि परसेप्शन क्या गया? परसेप्शन गया, जो बुरा आदमी है वो अमीर होगा, और जो हाँ। अच्छा आदमी है वो गरीब होगा। और आज अगर मैं बोलूं कि ऐश्वर्या, आर यू वर्किंग फॉर मनी? आज हम हेजिटेट करते हैं इस बारे हाँ। में बोलने में। हमें लगता है कि अगर मैंने बोल दिया कि आई लव मनी, तो मेरे बारे में लोग गलत, मेरे को मनी माइंडेड समझेंगे और मेरे को हाँ। खराब समझेंगे।
लेकिन एक्चुअली रियलिटी तो यही है कि हम स्कूल क्यों गए, हम कॉलेज क्यों गए, आज आप घर से बाहर इतना दूर क्यों हैं? इसका या कारण है ऐसा बिकॉज आई पैसा मुझे कमाना था, अपनी लाइफ को सेटल करना था, अपनी फैमिली के लिए मेरे को बहुत कुछ करना था। और या जब मुझे ये सारी चीजें करनी है तो मुझे बहुत सारी मेहनत भी की है मैंने उसके लिए। या लेकिन अल्टीमेटली इसका प्राइम रीजन था कि मैं ताकि क्योंकि पैसा एक बेसिक नीड है, एक सर्वाइवल के लिए जरूरत है। नीड अब है। यहां से आपकी थॉट बदलनी शुरू होती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि पैसा इंपॉर्टेंट है, हम्म, पैसा गलत नहीं है। लेकिन अगर लोगों ने वो थॉट नहीं बदला, लोग बोलते हैं ना कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, मुझे पैसे से कुछ खास लेना देना नहीं है। हाँ ये हाँ सारे लोग हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, सारे लोग। हाँ, हाँ। लेकिन वंस यू हैव द मनी, यू डोंट सी। तब आप हाँ हाँ, तब आप ना ये सोचते हो कि नहीं यार, पैसा जरूरत थी, मैंने कमाया, लेकिन अब मेरा फोकस किसी और चीजों पर है। लेकिन पैसे के बारे में आप कभी गलत नहीं बोलते, या बिकॉज आप पैसा हर चीज की जरूरत है। आज आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या है? एक अच्छा घर होना, अपनी खुद की कंपनीज होना। तो वहां तो पैसा चाहिए ना आपको, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, पैसा तो हर चीज के लिए चाहिए। यू कांट बी सक्सेसफुल विदाउट मनी, ऑफ कोर्स। ठीक है, अनटिल अनलेस आप बाबा बनना चाहते हो और वहां पर आप हिमालय पे जाके तप करना चाहते हो, अनटिल अनलेस वो सारी चीजें इन प्लेस है। या अदरवाइज तो देखो, ये सब ना वही अगेन, ये सब एनर्जी है, और जहां पर आपको लगे कि मेरी एनर्जी खराब है, आप हम्म एनर्जी को अपनी पकड़ो और उसको उसको रिवर्स करना शुरू करो, उसको उसको चेंज करना शुरू करो, सेल्फ टॉक को बदलना शुरू करो। और आप देखोगे कि जो ये बैटल्स है ना, 60,000 थॉट्स वाली बैटल, 70,000 थॉट्स वाली बैटल है, इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव सारी जीतना नहीं है। अच्छा आपका आपका ऑब्जेक्टिव है ज्यादातर जीतना। ओके ठीक है, कोशिश करनी है ज्यादातर जीते, और धीरे 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 ये आपका सबकॉन्शियस को बिल्ड करता रहेगा फिर। ओके दैट्स अमेजिंग। सर ठीक है, ये तो हो गया, बट अगर मान लीजिए जैसे मैं प्रोसेस को फॉलो कर रही थी और हाँ। मैंने क्या, मेरे को जॉब मेरे एमबीए के बाद मैं जॉब ढूंढ रही थी, तो मैंने बोला कि मुझे गूगल में भी काम करना है, और फिर मैंने बोला कि मुझे मैकेंजी में भी जॉब चाहिए, तो मैंने ऐसे 4-5 लिख लिए और उसके स्टेप्स, और आप मानेंगे नहीं कि मुझे सबसे इंटरव्यू आ गया। ठीक है, बट ये हुआ कि मेरा क्रैक नहीं हुआ किसी में भी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत करा है, मैंने बहुत सारी सेम चीजें सेम टाइम पे मांग ली हैं, और मुझे सिर्फ एक जॉब तो एक ही लेंगे ना, राइट? तो वहां पे आप बताइए कि प्रोसेस में मैं गलत कैसे गई हूँ, और कैसे बहुत जरूरी है कि एक एक स्टेप आपको लिखना है, सिर्फ मेरे को गूगल में ही जाना है, इतने ही पैसे कमाने हैं, या फिर आप थोड़े अपने गोल्स वेग भी रख सकते हैं व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग। देखो, जब आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी कई बार आपको प्रॉब्लम ट्रबल क्रिएट कर सकता है। फॉर ओके। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कह रहे हो कि यार मुझे इसी कंपनी में चाहिए, यस। किसी स्पेसिफिक कंपनी से बेटर क्या है, किसी कंपनी स्पेसिफिक कंपनी से बेटर है कि आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, हम्म। आपको वहां पर कैसा कल्चर मिलेगा, आपको कैसे बॉस मिलने चाहिए, ठीक है, आपको आपके लिए कितना कंफर्ट होना चाहिए, आपकी सिटी में होना चाहिए। जब आप ये दूसरी चीजें मांगोगे ना, तो आपको बेटर सॉल्यूशन मिल सकते हैं लाइफ में। जैसे बहुत बार लोग क्या होता है, सिमिलर केसेस में लोग जब लाइफ पार्टनर के बारे में बात करते हैं, हाँ। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो वहां पर लोग बोलते हैं मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, उसी इंसान से, चाहे वो अब मेरे को देखता ना हो, चाहे वो मुझसे बोलता ना हो, चाहे वो मुझे प्यार ना करे, तो और मुझे उसी शाहरुख इंसान से खान प्यार से करना है। शादी करनी है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं शाहरुख खान से, लेकिन आप ये बताओ कि क्या ये मतलब आज के टाइम में आप देखिए ना, लोग रिलेशनशिप में कितना क्या? स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग एक सही जॉब को ढूंढने में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप अपने आप को ना उस कंपनी या इंडिविजुअल से एसोसिएट नहीं करो, आप एसोसिएट करो उसके वैल्यू सिस्टम के साथ। अच्छा। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप ये मैनिफेस्ट करो कि उसके वैल्यू सिस्टम क्या होंगे। ठीक है, वो उन्हें क्या चीजें पसंद होंगी, वो हाँ। मुझे अपने काम में सपोर्ट कर रहे होंगे, हम मिलके साथ में लाइफ में एक अच्छी जिंदगी बिता रहे होंगे, हम घूमने जा रहे होंगे, हम एक दूसरे की फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होंगे, एक दूसरे से प्यार कर रहे होंगे, एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, वैल्यूज हमारे मैच हो रहे होंगे, कंपैटिबिलिटी बनेगी ना फिर। हाँ। अब आप एक खुद सोचो, अगर आपने किसी एक इंसान को मैनिफेस्ट किया, अब वो तो बहुत टेम्परेरी भी हो सकता है ना। ठीक है, मतलब आपने क्योंकि आपने कोई वैल्यू सिस्टम मैनिफेस्ट नहीं किया, आप डिफरेंसेस आ गए, तो वो लोग थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, बेचारे अलग हो जाएंगे, जब उनके यस। उनके थॉट नहीं मिलेंगे। तो वैल्यू सिस्टम मतलब क्या? थॉट मिलना। लेकिन अगर आपने थॉट के बारे में सोचा होता, तो कभी अलग नहीं होते। और उसे और हमें भी पता है, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, हमें ये इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि हमारा जो हमारा पार्टनर है वो कितना सुंदर दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, good. फर्क फर्क ये पड़ता है कि वो मेरे लिए कितना परफेक्ट है और कितना मेरे लिए करता है प्यार। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ। ये मेरे को लगता है कि शादी के 1-2 साल बाद ही, शुरू में लगता है 1-2 साल बाद ही सब रियलाइज हो जाता है कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है।
और हाँ, लोग हमेशा सुंदरता के पीछे भागते हैं। तो बेसिकली क्या है, हम में से ज्यादातर लोग गलत चीजों के पीछे भाग रहे हैं। गलत चीजों के पीछे भागने से बेटर क्या होगा, बेटर ये होगा कि हम सही चीजों के, सही वैल्यू सिस्टम के पीछे भागे। अगर आपको जॉब चाहिए तो बेटर है वो, आपको क्या चाहिए उस जॉब के अंदर वो मैनिफेस्ट करो। अच्छा, ओके, ठीक है, आपने कहा कि नहीं यार अमित, आई आई वांट टू मैनिफेस्ट 200 की सैलरी, मेरे को ना 200 के डॉलर मुझे मैनिफेस्ट करना है। हाँ, और मेरे को ना अगर पॉसिबल है तो इन माय ओन सिटी जहां मैं हूं, ताकि मुझे ना घर वर शिफ्ट ना करना पड़े। हाँ, एंड देन यू मैनिफेस्ट एक सपोर्टिंग ना बॉस चाहिए मुझे, ताकि मेरा ना बहुत कंफर्टेबल हो जाए। एक बहुत सपोर्टिंग बॉस होना चाहिए, और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, मेरे कलीग्स थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। जब आप ये मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि गूगल है या मैकेंजी, या क्या फर्क पड़ता है, ये सारी अच्छी कंपनीज है। सारी ठीक चीजें, है, लेकिन आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जा रहे हो। आप ये, दिस इज आई वुड से, ये ज्यादा वेग नहीं है, ये ज्यादा क्लियर है। अच्छा, डिफाइनिंग ओनली अ कंपनी इज मोर, ये ज्यादा वेगनेस है इसमें। आपको आपको क्या लगता है कि क्या गूगल से लोग फायर नहीं किए जाते होंगे? क्या गूगल के कुछ एम्प्लॉयज ऐसे नहीं होंगे जो अपनी अपने जॉब या प्रोफाइल से डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे? हाँ, तो हर जगह पर हर तरह के लोग मिल जाते हैं। लेकिन ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन अबाउट मनी, अबाउट कल्चर, अबाउट द लोकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे कहीं भी मिल जाए, तो आई थिंक अगर स्पेसिफिक हो जाएंगे तो और भी बेहतर चीजें की जा सकती हैं। ओके, हम्म। एंड डॉक्टर में ये भी होता है कि काफी बार लोग कहते हैं कि अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, यार मैंने इतनी मेहनत नहीं करी इसलिए मेरे काम नहीं हो रहे। तो हम्म। हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर आप 14 आवर्स नहीं पढ़ोगे या आप ये सब नहीं करोगे तो इज दैट ट्रू? बिकॉज आई सीन कि कुछ कभी कभार आप इतनी मेहनत भी नहीं करते, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो, आपकी चीजें होती जाती हैं। और हाँ, कभी करेक्ट, कभार आप बहुत कोशिश करते जाते हो एंड इट डज लाइक इट डजंट वर्क आउट, लाइक आप यू पुशिंग थ्रू बट कुछ नहीं होता। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। तो इसके बारे में बताइए कि ये भी एक मिथ है, मतलब बिलीफ। देखिए, ऑनेस्टली ये मिथ तो ये बहुत बड़ा है। ओके, ठीक है, मतलब ओनली हार्ड वर्क विल गेट यू सक्सेस इज नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, लाइक यू सेड कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो, जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की लाइफ में, दे हैव क्लियर्ड आईएएस, दे क्लियर, मैं मतलब आई एम इन अच्छा, टच विद मेनी ऑफ देम, जिनको मैं पर्सनली गाइड भी करता हूँ, शेयर करता हूँ, गाइड क्या करता हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर की है मैंने बहुत लोगों के साथ। तो उन्होंने यही बोला कि यार मैंने ना बहुत मेहनत नहीं की। मैं दिन में सुबह 4 घंटे पढ़ता था, और शाम को दोपहर के बाद 4 घंटे पढ़ता था। 8 घंटे की मेरी पढ़ाई थी, और लोग 12 12 16 16 घंटे पढ़ते हैं। और उसके बाद हर शाम को मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता था, हाँ, ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। और इसके बाद भी उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में अपना आईपीएस क्लियर किया। अच्छा, तो आप ये देखिए कि मतलब आप ये सोचे कि कितना आसान नहीं है ये। क्योंकि हाँ, क्या होता है, हम ना, क्योंकि हम लोग ना, जब भी किसी भी चीज के बारे में डेस्परेट होते हैं, ठीक है, डेस्परेशन इज अ नेगेटिव फीलिंग। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 16 घंटे पढ़ रहे हो तो आप फेल ही होगे, नहीं नहीं, हाँ, ये वैसा वो बात नहीं बोल रहा हूँ। बट आप जब 16 घंटे पढ़ रहे हो, या 12 घंटे पढ़ रहे हो, या 10 घंटे पढ़ रहे हो, या 8 घंटे पढ़ रहे हो, या 4 घंटे पढ़ रहे हो, आप अपने आप को बोल क्या रहे हो? अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या आप परेशान रहते हो, या आप स्ट्रेस में रह रहे हो, तो आप एक काम, एक एक जो चैप्टर जो 4 घंटे में खत्म हो सकता था, उसको आप 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे में खत्म करते हो। हाँ, हाँ, और जोर, आपका रिटेंशन भी कम रहता है, हाँ, आप उसे रिटेन भी नहीं कर पा रहे हो। तो हाँ, अल्टीमेटली आपको लग तो रहा है कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें तो प्रोडक्टिविटी वाली काम ही नहीं है। हाँ, इसीलिए एक सही थॉट से किया गया कोई भी काम इज मोर प्रोडक्टिव देन उसमें बहुत सारा वक्त बिताया जाए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि दे आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर स्मार्ट, एंड दे आर वेरी 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 सक्सेसफुल। तो कहीं पर भी जो सक्सेस का जो डेफिनेशन इज वेरी लेस कनेक्टेड विद एक्शन बेसिकली। ठीक और है, बहुत कम कनेक्टेड है उससे। ये, हालांकि इसके बारे में खुल के बात करना बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि जब हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि आपको एक्शन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, वहां पे स्पेशली ये बात की जाती है कि स्टॉप फोकसिंग ऑन हाउ। या, हाउ पर फोकस मत करो। हाउ अपने आप आ जाएगा, वो कैसे होगा वो अपने आप आपको रास्ते मिल जाएंगे, जरिया मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि आपको चाहिए क्या, क्लैरिटी लेकर आओ, and exactly why you want that. If you're very clear about it, या, then you will have comparatively lesser trouble in your life. ओके। Hmm. जैसे जैसे मेरे साथ भी मैंने पहले लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मेरा पॉडकास्ट है, मेरा पॉडकास्ट अभी मैंने शुरू करा है कुछ महीनों पहले। Okay. मैंने बोलना शुरू कर दिया And फिर मैंने जब मैं आपकी क्लास में थी तो मैंने कहा मैं डॉक्टर अमित से पूछती हूँ कि क्या वो आ सकते हैं।
तो मतलब मैंने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया और पॉडकास्ट था भी नहीं, तो आज हम मिल पा रहे हैं, राइट? तो हाँ, मे करेक्ट। दैट इज द थिंग्स कनेक्ट ऑन देयर ओन। हाँ, तो मतलब बट मेहनत के साथ जरूरी नहीं है कि जितना मुझे समझ आ रहा है इतनी मेहनत भी करोगे जरूरी नहीं है वो मिले, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हो, अगर आप करेक्ट। हाँ पॉजिटिविटी है तो आप शायद जल्दी चीजें मैनिफेस्ट कर पाओ। करेक्ट। अनदर थिंग इज कि अगर बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे आजकल इंडिया में भी बजवर्ड है 100 करोड़ 100 करोड़, राइट? तो मैं यूट्यूब में देखती हूँ। तो क्या कोई इंसान एक रेगुलर जॉब करता हुआ कल जाके मैनिफेस्ट कर सकता है 100 करोड़? देखिए, रेगुलर जॉब से तो 100 करोड़ मैनिफेस्ट नहीं होंगे। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एक हाँ। एक कॉमन इंसान 100 करोड़ मैनिफेस्ट कर सकता है। अच्छा, तो कैसे करते हैं ये बताइए। अब आप ये सोचो कि आज के टाइम में किसने 100 करोड़ बनाए, किसने? हाँ और आप नोट करोगे तो कभी ना कभी तो वो लोग कॉमन कॉमन इंसान ही रहे होंगे ना। हाँ जी, हाँ हाँ। नथिंग, नोबडी इज बॉर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो पैदा नहीं हुआ। तो सब लोगों की एक्चुअली जो शुरुआत होती है वो एक थॉट के साथ होती है। ओके। अगर अगर कोई बोलता है कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो 100 करोड़ का मतलब पहला पहले सबसे इंपॉर्टेंट, डू यू बिलीव इन दीज 100 करोड़? राइट। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलते रहे मुझे 100 करोड़ कमाना है लेकिन आप यू आर स्ट्रगलिंग विद योर फर्स्ट जॉब। ठीक है। अब ये आपका आपका ये जो बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये इशू क्रिएट करेगा। ठीक है। 100 करोड़ कभी दिक्कत नहीं होंगी। अब यूनिवर्स के लिए आप ये बात बताइए, यूनिवर्स के लिए तो सब कुछ सेम है। हाँ। आपके लिए आप 100 करोड़ कमाएं, 1 करोड़ कमाएं या 1 लाख रुपए कमाएं या 1 रुपए कमाएं, बस यूनिवर्स के लिए इन सब की एनर्जी सेम है, सबकी। तो अच्छा। अगर वो एनर्जी सेम है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं ना जो आपकी एज के हैं, लेकिन वो 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ कैसे कमा रहे हैं वो लोग? कुछ तो अलग होगा। अलग जो होता है वो होती है उनकी एनर्जी। अच्छा। ठीक है। बहुत सारे लोग जिस डायरेक्शन में देखते हैं या जिस डायरेक्शन में सोचते हैं, हाँ उस डायरेक्शन में चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। आज के टाइम में आप ऐसे भी लोग देखोगे 16 साल, 18 साल, 20 साल के हैं, हाँ। बड़ा स्टार्टअप बना लिया है, 200 करोड़ में कंपनी बेच दी, 300 करोड़ में कंपनी बेच दी। अब ये सोचो ये कहाँ से आ रही है? अब ऐसा नहीं है कि अब मैं तो नहीं हुआ ना वो सक्सेसफुल। आई एम राइट नाउ 41। ठीक हाँ। है। आज मैं एट द एज ऑफ 41, मतलब आए, मुझे ऐसा लगता है मेरी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा। ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि मेरे से आधी उम्र वाले लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। हाँ बट ये मुझे लगता है कि सब कुछ तो डिवाइन टाइमिंग का भी रोल है ना, कि हाँ। आपको कब चीज, कौन सी चीज कैसे मिली, क्या परवरिश हुई हमारी, हमें क्या समझ में आया। और मुझे लगता है कि हम सब लोग अपने आप में सक्सेसफुल है। मैं अच्छा। अब मैं ये सोच सकता हूँ कि यार हे भगवान, 41 की एज में बस मैं यहीं पर पहुंचा हूँ। बट मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार 41 की एज में मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ यार। हाँ हाँ। यहाँ आई एम स्टिल पे। ग्लैड। तो या। अल्टीमेटली मुझे जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर ये है कि आप ना, जब आप बहुत सारे पैसे के बारे में सोच रहे हो, तो जिस भी पैसे के बारे में आप सोच रहे हो, आर यू वेरी क्लियर अबाउट इट? हम्म। यानी कि क्या आप, अगर मैं उसकी गोल सेटिंग करने को बोलूँ, आपको रोड मैप बनाने के लिए बोलूँ कि आपका लाइफ का रोड मैप क्या है, आप कैसे उसको अचीव करोगे, तो अगर आप उस बारे में क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज हो, तो बेटर कम विद मोर क्लैरिटी। क्योंकि अच्छा। क्या होता है, जो हमारा बिलीफ होता है या जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, इट ग्रोज विद लॉट ऑफ नॉलेज। या। ठीक है। अगर है ना, अब कुछ सोचो, अगर कहीं पर अंधेरा है और डार्क है और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आप डर महसूस करोगे, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि आपको पता नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, आपने जाना नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर लाइट है तो आपको नजर आएगा, आपको कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर मैं किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूं ऐश्वर्या, जो जिस पर आपका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज है, हाँ। तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि एक अमित सुन रहे हैं या 1000 लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपको पता है उसके बारे में, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात करोगे। जैसे आप अभी आपने बोला है कि मैं अभी नया नया आपने पॉडकास्ट शुरू किया, बट आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है, इतने स्मार्टली आप अच्छे से क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं आपने, अच्छे से बात कर रहे हो, या। बड़ा कॉन्फिडेंट वाला मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल है, मुझे लग रहा है आप प्रो हो, बिल्कुल अच्छे से पूछ रहे हो। अब क्योंकि ना, पता है ये क्यों है थैंक ऐश्वर्या? यू। आपने ना अपने नॉलेज पर काम किया है। हाँ हाँ। ठीक है। क्योंकि नॉलेज से क्या मिला? नॉलेज से मिला कॉन्फिडेंस। अब जब आपको नॉलेज से कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि यार 100 करोड़ मांग रहा हूँ, ये ठीक भी मांग रहा हूँ मैं क्या? तो एक नेक्स्ट। काम करता हूँ, 100 करोड़ नहीं मांगता हूँ, लेट्स मैनिफेस्ट 1 करोड़ फर्स्ट। फर्स्ट ठीक या है। आप जो 10 आप अगले 10 साल में जो 100 करोड़ बनाने के बारे में सोच रहे थे, आप ये सोचते हो चल यार 1 साल में ना पहले 1 करोड़ का गोल बनाते हैं। या। फिर आप उसको स्प्लिट करते हो, फिर आप उसके बारे में जब सोचना शुरू करते हो, फिर वो जो कहते हैं ना स्मार्ट गोल बनाते हैं हम, है ना, स्मार्ट गोल्स। तो जब आप उस स्मार्ट गोल पे काम करने शुरू करते हो और आपको उस पर एक्सपेक्ट, बट फॉरगेट अबाउट इट कि वो कब मैनिफेस्ट होगा या कैसे पहुंचेंगे।
लेकिन अगर उस पर आप कन्विंस्ड हो, खुद ही आप अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो और अंदर से ही फीलिंग आ रही है यार ये हो तो सकता है, तो आप ये समझना कि आपका पहला जो स्टेज है वो क्लियर हो गया है। अच्छा। और वहां से ना आपकी मैनिफेस्टेशन काम करनी शुरू होंगी, फिर आपको जरिए मिलेंगे, फिर वो आपको रास्ते मिलेंगे जहां से आप वो अपना पहला 1 CR बनाओगे। ध्यान रखना कि 1 CR इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग 10 CR। 1 to 10 CR करना ज्यादा आसान है, 1 CR करना शुरू का ज्यादा मुश्किल है। तो हाँ। आपने मुश्किल पड़ाव अगर पार कर लिया तो बहुत सारी चीजें अपने आप आपके लिए आसान हो जाएंगी। ऑफ कोर्स उसके लिए आपका एक्शन है, उसका आपका बिलीफ सिस्टम है, उसके लिए आपकी नॉलेज है, उसका उसके लिए आपका आपका जो वक्त है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आप अपनी थॉट्स हैं, आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब पर आप कॉन्शियसली काम करोगे। और स्मार्ट गोल आपने बना लिया और आपको अंदर से बिलीफ आ गया कि नहीं यार ये पॉसिबल तो है, लग तो रहा है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन यार हो तो सकता है। जिस Yeah. दिन ये थॉट आ गया ना तो देन यू आर वेरी 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 क्लोज टू योर गोल, फिर ये आसानी से मैनिफेस्ट हो सकता है। Okay. यस, So like having more clarity कि क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, पर अगर आपको पता ही नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है, राइट? एग्जैक्टली, कि अनलेस करेक्ट, आपकी लॉटरी लग जाए, और बहुत मुश्किल है वो तो। करेक्ट, हाँ। um, ठीक है, तो अब थोड़ा सा टेक्निक्स पे बात करते हैं, बिकॉज मुझे ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। मैंने जब भी उन्हें बताया तो आई थिंक जब आप बताएंगे तो वो ज्यादा सुनेंगे। ओके, तो कि क्या क्या टेक्निक्स ले सकते हैं, एक जस्ट बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? देखिए अगर फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करें, सबसे पहले अगर कोई अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू कर रहा है तो उसको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से स्टार्ट करना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब है बेसिकली आपके पास लाइफ में जो ऑलरेडी जो चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल महसूस करना, थैंक यू बोलना। क्योंकि क्या होता है, एक सबसे अबंडेंस पता है क्या होती है? अबंडेंस होती है बेसिकली भगवान आपको बहुत सारी चीजें जब कब देता है, वो तब देखता है जब वो ये देखता है कि जब मैंने इसको कम भी दिया ये खुश था, थोड़ा भी दिया तो भी खुश है यार, तो इसको हाँ। और दे दो तो देखो कितना खुश हो जाएगा, है ना? तो हम जो लोग थोड़ा सा जो नेगेटिव थॉट में रहते हैं या जो स्ट्रगल करते हैं उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है, लोग अपनी ब्लेसिंग्स को देख नहीं पाते। यानी कि जो लोगों के पास खुशियां हैं उस पर फोकस कम होता है, जो नहीं है उस पर फोकस ज्यादा होता है। आम इंसान है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, ये होता भी है। लेकिन अगर आपने वो अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया जो आपके पास है, यानी कि आपका चाहे घर है चाहे छोटा है, चाहे वो रेंट पर है, आप उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलें, क्योंकि लोगों के पास घर भी नहीं है। या आप यूएस में हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है जहां पर आप देखते हैं कि लोग सड़क पर के रास्तों पर दिन पूरी हाँ। जिंदगी बिता रहे हैं। तो आप सोचो, अब उनसे तो बेटर है, यानी कि आप थैंकफुल तो हो सकते हैं, रीजन तो है आपके पास। या आपके पास जॉब है लेकिन थोड़ी सी पेनफुल जॉब है, लेकिन जॉब तो है। या ठीक है, आपके पास गाड़ी है, छोटी है तो सही। या आपके आपके पास पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको 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 बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं, आपके आपका कहना नहीं मान रहे हैं, या आपकी उनकी नहीं बन रही, लेकिन पेरेंट्स हैं। बहुत लोगों के पास तो पेरेंट्स नहीं है यार, फैमिली नहीं है लोगों के पास। तो लाइफ में अगर आप ऐसे एंगल देखना शुरू कर रहे हो ना लाइफ में, तो आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, आप रात को सोने से पहले आप दिन में ना ऐसी कौन सी 5 बहुत खूबसूरत चीजें हुई उसके बारे में सोचो, जो उस पूरे दिन में अच्छी चीजें क्या क्या हुई। बहुत सारी अच्छी हुई होंगी, बहुत सारी खराब हुई होंगी, अच्छी के बारे में सोचना है। ओके। और जब वो आप सोचना शुरू करोगे तो मैं तो ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि विद इन अ मंथ वो इंसान ना बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा। विद इन 30 days ऑफ टाइम वो इंसान बिल्कुल बदल जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, उसका नेगेटिव जोन बदल जाएगा और वो उसके मैनिफेस्टेशन शुरू हो सकते हैं इवन विदाउट डूइंग एनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिविटी। उसको नहीं भी फॉलो करे, सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट होता है उससे। ओके। तो आप वो 5 चीजों के बारे में सोचो, उन 5, अच्छा खाना खाया, किसी दोस्त के साथ लंच पे मिले, कोई अच्छा सा गाना सुना, ऑफिस में अप्रिशिएशन थोड़ा सा मिला, कुछ भी, एनीथिंग विच इज इवन द अच्छी स्मॉलेस्ट। चाय, अच्छी चाय। हाँ, अच्छी चाय मिली, या किसी पुराने दोस्त से बात हो गई, कोई या अच्छी मूवी देख ली मैंने आज टीवी पर, या पार्टनर से बहुत अच्छी बात हुई, आज का अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना, ढूंढो। या और लेकिन जब आप ऐसा ढूंढने लगोगे, सोचो आप एक एक विद इन अ मंथ यू विल बी एबल टू फिगर आउट एटलीस्ट 150 थिंग्स इन योर लाइफ। सोचो जब, और वो आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा कि लाइफ में कितनी, लाइफ तो खूबसूरत है यार, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या कर रहा था। और वहां से ना वो अबंडेंस स्टार्ट हो जाएगी फिर आपके आने। तो ये पहली जो चीज है मुझे लगता है हर किसी को करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। सेकंड जो चीज है वो है अफर्मेशन, आप कर सकते हो अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन राइटिंग बेसिकली उन चीजों की जाती है जो चीज आप चाहते हो आपके पास होनी चाहिए। ओके। ठीक है, यानी कि आपने आपने जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, लेट्स से, और किसी ने बोला कि यार मेरी आई वांट टू गेट अ जॉब विच इज 200 के एनुअल सैलरी मुझे चाहिए, $200 मेरी सैलरी होनी चाहिए एनुअली। यस।
ये मुझे मैनिफेस्ट करना है। तो आप ऐसे लिखते हो कि थैंक यू गॉड, आई हैव received an offer of salary $2,200, $200K, Yeah. and I'm very 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 happy and excited to join this job. Simple. हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपका कन्वीनियंट लैंग्वेज है। बेसिकली आप यूनिवर्स को वो फीलिंग दे रहे हो, वो एनर्जी दे रहे हो जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। Yes. ठीक है, जस्ट अभी हुआ है। ठीक है, पास्ट में नहीं लिखना कि थैंक यू गॉड मुझे जॉब मिल गई थी, नहीं, थैंक यू गॉड मुझे जॉब मिल गई है। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो वो आपको फीलिंग देता है। जब आप पास्ट के बारे में देखोगे तो आप फीलिंग नहीं देगा। Yeah. फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो वो फीलिंग इमोशंस नहीं देता। जब आप बोलते हो कि मुझे अभी चाहिए, अभी मिल रहा है, तो ये आपको फीलिंग दे रहा है, एक अच्छी एनर्जी जनरेट हो रही है उससे। तो अगर आप इसके थ्रू करोगे तो देखो आपको ना महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी बदलेगी। तो आप इसमें मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, 369 टेक्निक है, Yeah. जिसमें यही अफर्मेशन, आप एक अफर्मेशन आपने बना ली अपने लिए जो भी आप चाहते हो, इसको 3 बार सुबह, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार आपने लिखा। ठीक है, 555 एक टेक्निक होती है जो Yeah. आपको, अगर आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, तो आपको 5 दिन तक इस स्टेटमेंट को 55 टाइम्स ईच डे लिखना होता है। Okay. ठीक है, और एक टेक्निक जिसमें बोलते हैं 10x3, मैं बोलता हूँ 10x3 में क्या करना होता है, आप 3 डिफरेंट अफर्मेशन कर सकते हो, 3 विशेष को लिख सकते हो बेसिकली। Okay. उन तीनों विशेष को मॉर्निंग में 10 बार लिखना होता है फॉर नेक्स्ट 60 डेज, अगले 60 डेज तक। ठीक है, तो ये आप तीन, अब इसमें फायदा ये रहता है कि आप एक वक्त पर अपनी हेल्थ पे भी काम कर सकते हो, जॉब पर भी कर सकते हो, रिलेशनशिप पे, मल्टीपल एरियाज में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आपने ये किया तो ये अफर्मेशन, आपकी कोई भी अफर्मेशन टेक्निक आप पिकअप कर सकते हो। 369 45 डेज होती है, 555 आपकी 5 दिन करनी होती है, एंड आपने अगर 10x3 करनी है वो 60 डेज करनी है। इन सब की मैंने अपने चैनल पे सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, और आप उनके Yeah. अगर कमेंट सेक्शन पढ़ोगे, मतलब आपको हजारों टेस्टिमनी मिलेंगे कि कैसे उन लोगों ने अपनी लाइफ में उन चीजों को मैनिफेस्ट किया। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। तो ये कोई भी टेक्निक कर सकता है। तो अफर्मेशन एक टेक्निक होगी जिसे कोई भी कर सकता है। और एक और जो टेक्निक है जिसको करना चाहिए सबको, वो है विजुअलाइजेशन। ठीक हाँ. है, विजुअलाइजेशन में मल्टीपल चीजें होती हैं। विजुअलाइजेशन में एक होता है जिसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल भी बोल सकते हैं इसको, या हम इसको मूवी मेकिंग मेथड भी बोल सकते हैं। Yeah. ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मूवी मेकिंग मेथड में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप आंखें बंद करके ना अपने मन में वो मूवी बना रहे हो, एक जैसे हम मूवी देखने जाते हैं। Yeah. Yeah. अब सोचो, आप मूवी के हीरो आप खुद हो। अब आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप उसको महसूस कर पा रहे हो, आंखें बंद करके उसको देख पा रहे हो, यार मैंने घर ले लिया, मेरे गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, मुझे शादी हो गई मेरे को, तो ये आप एक मूवी क्रिएट करते हो अपने सपनों के आसपास। और इस मूवी को आपको हर रोज सुबह 5 मिनट, जब आप सुबह उठते हो सोकर, और Yeah. रात को ठीक सोने से पहले आप 5 मिनट इसको विजुलाइज करो कि जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। जब आप सोचो ना, जब आप ऐसे सपनों को विजुलाइज करते हो ना, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, हाँ. आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बदल जाती है, आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टेक्निक है जो हर किसी को करनी चाहिए। विजुअलाइजेशन में एक और टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं विजन बोर्ड बनाना, जो आपने शुरू में पूछा हाँ, था। वो सब बना रहे हैं आजकल। हाँ. हाँ, वो आजकल सब बना रहे हैं क्योंकि नया साल है। हाँ. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी मिस करना, कभी ये मिस मत करना। अच्छा. विजन बोर्ड, हाँ, विजन बोर्ड तो बनाना ही चाहिए, विजन बोर्ड नहीं मिस करना चाहिए। विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड है जिस पर आपके सपने लिखे हुए हैं। ठीक है, मेरे को लगता है हर साल बनाना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ इज द परफेक्ट टाइम। Yeah. आप क्या करो, एक येलो शीट लेकर आइए। अच्छा. ठीक है, येलो कलर का चार्ट पेपर लेकर आइए, और आपके जो जो ड्रीम्स है, जो आप चाहते हो 2025 में, 2025 में जो आप चाहते हो, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उन सब की कलर फोटो ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल आप घर चाहते हो तो कलर फोटो ढूंढो, गाड़ी ढूंढो, जॉब चाहते हो ऑफिस की फोटो ढूंढो, सक्सेसफुल होना चाहते हो कुछ किसी पर्टिकुलर चीज में, तो वो सक्सेस को क्या रिजेंबल करता है, कौन सी इमेजेस करती हैं। आप अकाउंट का कोई एक पर्टिकुलर बैलेंस चाहते हो या सैलरी चाहते हो तो उस सैलरी को लिखो। तो इन सब की इमेजेस, रिलेटेड इमेजेस ढूंढो, कलर प्रिंट आउट लो और उस बोर्ड पे लगा दो। और इस बोर्ड को, इस चार्ट पेपर को आप ऐसी जगह लगाओ जहां पर आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, Okay. स्पेशली इन द बेडरूम या इन योर स्टडी रूम, जहां पर आप वक्त बहुत ज्यादा बिता रहे हो। ठीक है, और रोज हर रोज 4 से 5 मिनट इसके सामने खड़े होकर एक एक चीज को ध्यान से देखो। Okay. ठीक है, एंड दिस डज वंडर्स। हमने एक सेशन किया था, उसके बाद मतलब उसमें बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने देखा उसको, विजन बोर्ड को। मतलब आप ये देखिए, मुझे करीबन 4,000 से ज्यादा लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए हैं
अपनी विजन बोर्ड बना के, मोर देन 4,000 पीपल या हैव मैसेज। या एंड आई मैं वो स्टोरीज भी पढ़ती हूँ जो मैजिक स्टोरीज आप शेयर करते हाँ हो। हाँ हाँ, हाँ। तो वो भी मैं पढ़ती हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये आपके विजन बोर्ड जब आप देख रहे होते हैं तो ये सबकॉन्शियस में बैठ रहा है, यूनिवर्स को एनर्जीज जा रहे, रीजन क्या होता है कि जो क्यों? आपने बोला एग्जैक्टली वही। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप अपने अपने पिक्चर्स को लगाते हो, ये आपके सबकॉन्शियस में पुराने, एक्चुअली क्या है, देखो सबकॉन्शियस में होता क्या है, हाँ हमारे सबकॉन्शियस में इमेजेस ही होती है। हाँ ठीक हाँ है, जब आप अपने बचपन के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो? या तो आपका कोई ट्रॉमा भी याद आ सकता है, यार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, वो भी आ सकता है, या आप खेल रहे हो बस। हाँ। ठीक है, अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ आप खेल रहे हो, पुराना पुराना वाला आपका घर था, वहां पर आप बहुत खुश रहते थे, बहुत कोई डॉल आप, तो आपके ना इमोशन ना इमेजेस में स्टोर होते हैं। ठीक है, हर इमोशन, तो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। अब आपने क्या किया, जब आपने उन इमेजेस पर काम करना शुरू किया, तो अब आप क्या कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को नई इमेजेस दे रहे हो। जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो, आप रेगुलरली इसको देख रहे हो, रेगुलरली सुन रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी ना वो शिफ्ट हो रही है फिर। यस। तो इसीलिए ये आपके जो सबकॉन्शियस को बहुत फास्ट आपको हेल्प करता है, उसको एडिट करने में, उसको नए नई तरीके से रिप्रोग्राम करने में। और मुझे लगता है अगर ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई, जैसे ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन राइटिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये 3 टेक्निक के बारे में हमने बात की। ये 3 टेक्निक्स बेहतरीन टेक्निक है आपकी जर्नी को शुरू करने के लिए, और कुछ भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए। दो लोग हैं, ठीक है, दोनों ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। विजन बोर्ड, एवरीथिंग, ऑल द फोर थिंग्स यू टोल्ड अबाउट, बट एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे हैं, बट एक का हो जाता है, दूसरे का नहीं होता, राइट? तो उसके पीछे क्या है, क्योंकि उसने भी सब कुछ किया, सारा प्रोसेस चीज फॉलो किया, उसका रीजन क्या हो सकता है, पोटेंशियली क्या रीजन हो सकता है? देखो, दो दो कारण इसके प्राइमरी हो सकते हैं। पहला तो कारण हो सकता है कि कुछ तो कमी हो सकती है। हाँ। हो सकता है उसका बिलीफ लेवल कहीं पर कुछ 1% प्लस माइनस होगा, या अच्छा। उसके बारे में या उसके ना कोई डुअल थॉट्स हो सकते हैं हाँ। जो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कि मेरे को ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वहां जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इस तरह का कुछ ना कुछ उसे महसूस हो सकता है। पहला। दूसरी चीज हो सकती है कि जो जो मैंने कई बार देखा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा जो उन्हें जो वो हाँ चाहते हाँ हैं। हाँ। उस केस में क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ चीजें ना, जब आपको नहीं, आप मांग रहे हो और नहीं मिल रही है, तो उसको ना भगवान पर छोड़ दो। अच्छा। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, आपने अगर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, 100% दिया है, 100% सोचा, अफर्मेशन पॉजिटिव, वो सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शायद जो आप मांग रहे हो, यू डिजर्व इवन बेटर। ठीक है, यू डिजर्व इवन बेटर, देन वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। कई बार जब आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हो ना, आपने अपना कर्म कर दिया, अपना काम कर दिया, तो फिर भगवान को बोलो, भैया मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको जब भी लगता है कि ये सही वक्त है इसका, आप मुझे दे देना अपने आप। And when you have this trust and faith in the universe and the God, तब आपको ना ऐसी ऐसी चीजें मिलती है ना कि आप आप बोलते हो कि भगवान, मैं तो मांगा ही नहीं था, क्या क्या दे दिया आपने मुझे। या या लेकिन हाँ, अपनी तरफ से अपना गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि भगवान को लगे कि बच्चा चाह क्या रहा है, किस डायरेक्शन में इसको देना है मुझे अबंडेंस को, और फिर चीजें आसानी से होने लगती हैं फिर। या अमित अमित जी, जैसे मैं तो आपको समझ पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया है, मैं आपको देखा, मुंबई में थे, दिल्ली में थे, there's so many people, so much love you're getting, right? So like you are at a very high energy, and like people can feel it, and even I feel like such a like great energy, but जो बिल्कुल इस बात को समझ ही नहीं पा रहा कि भगवान है, यूनिवर्स है, वो कैसे आज से मानना शुरू कर दे कि ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए काम करेगा, देखो, मतलब? मैं नहीं कह रहा हूँ, अब उसे सिंपल है, मत मानो हाँ। ना, सब कुछ भी मत मानो। अच्छा। आप आज से ना देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग हाँ भगवान को तो मानते ही हैं। ठीक है, हाँ। अब मत आप अलग, ये जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो बड़ा वो है, ब्रह्मांड क्या होता है भाई। हमने भग हमने तो अभी तक हमने अभी तक तो भगवान ही सुना है, हमारे रिस्पेक्टिव भगवान है, हाँ चाहे वो हाँ किसी भी रिलीजन को मानते हो, कोई बात हाँ। नहीं, तुम उन्हीं को मानो। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं तो भगवान को नहीं मानता हूँ। हाँ। अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक अच्छा। है, भगवान को नहीं मानना, इसमें कोई गड़बड़ थोड़ी ना है। लेकिन आप ये देखोगे, बहुत सारे लोग एथिस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो भगवान के एक और रूल को मानते हैं, लॉ को मानते हैं, नियम को मानते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, अच्छा। वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मैं भगवान को नहीं मान रहा हूँ, बट वो रूल्स वही फॉलो कर रहे होते हैं जो भगवान ने डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो, अगर कोई भी इंसान जिस भी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, और उसे
और वो उसे पता नहीं कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप ना ग्रैटिट्यूड से शुरू करो, थैंक यू से शुरू तो कर सकते हो। दिन में ज्यादा थैंक यू बोलना शुरू करो। रात को थैंक यू बोलना शुरू करो। जब आप रात को सोने जा रहे हो तो दिन में 5 चीजों के बारे में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो। मत सोचो भगवान क्या है, मत सोचो अबंडेंस क्या होती है, मत सोचो मुझे लाइफ में क्या क्या सब, सिर्फ ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड से की शुरुआत हर कोई कर सकता है। अब देखो ना, सोचो ना, अगर कोई भी इंसान जो बोल रहा है मेरे को यार मैं तो नहीं मानता इस सब चीजों को, अब ये बताओ, अगर कोई भी आपके काम के लिए आपको थैंक यू बोलता है या हाँ अप्रिशिएट करता है, कैसा लगता है आपको? वो कहेगा यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ सोचो, जब आप ये फीलिंग किसी और को दे रहे हो, आप या यूनिवर्स को दे रहे हो या भगवान को दे रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो कि दिन में क्या क्या अच्छी चीज हुई, यानी कि आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, यानी yes कि उस चीज की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आपके दोस्त ने आपके किसी काम के लिए, ऑफिस में किसी काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया गया, थैंक यू, आपके बॉस ने आपको थैंक यू बोला। सोचो, बॉस कहाँ से थैंक यू बोलते हैं? कोई नहीं बोलता बॉस थैंक यू। और yeah आपको कैसा लगेगा? फील सो गुड यार, क्या मजा आया आज उन्होंने थैंक यू बोला यार मुझको। yeah अब आप ये सोचो, इससे आपकी एनर्जी बदल गई। hmm अब सोचो, जब आप लाइफ में थैंक यू कहने की आदत डाल लेते हो, तो आपकी ना ये ओवरऑल एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है। makes आप sense खुद सोचो, एक रास्ते में आप जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में एक एक शॉपकीपर है जो एक 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 ना हैमबर्गर बेच रहा है, okay ठीक है, और वो तो बहुत गरीब है, लेकिन वो हैमबर्गर बहुत प्यारे बनाता है। वो उसके पास कोई भी नहीं है, आप जाते हो, एक अच्छा सा हैमबर्गर बना रहे हो या हॉट डॉग बना रहे हो, आपने खाया और आपने कहा यार ये बहुत अच्छा बना है। अब आप सोचो, आपने इसको अप्रिशिएट किया, अब सोचो उस इंसान के चेहरे की खुशी को देखिए, क्या लगेगा उसको। अब आप जब उसकी चेहरे की मुस्कान देखते हो ना, आपको अंदर से पता है क्या महसूस होता है? अंदर से लगता है कि यार मैंने आज किसी को ना खुशी दी। अब yeah सोचो, उसकी एनर्जी बदली, आपकी भी एनर्जी बदली। तो आप सोचो, अब आप ना बाय डिफॉल्ट यू आर वेरी क्लोज टू गॉड। आप yeah भगवान के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ठीक है, क्योंकि वहां यही है, प्यार, प्यार दो, प्यार मिलेगा। आप जो दे रहे हो वही मिलना है ना वापस, कुछ और तो मिलेगा नहीं। तो yeah जब आप जो दे रहे हो वही मिलना है, तो फिर देखो, फिर तो जर्नी बहुत आसान हो जानी चाहिए, फिर तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। आई थिंक ये, अगर हम सब ने इस चीज को थोड़ा सा समझा, yeah तो मुझे यकीन है इस बात का कि हम सब लोग लाइफ में बहुत सारी चीजें और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यस। Yeah, and I truly believe in it because मुझे जो 1 घंटे में जो knowledge मिली है, I think को yeah, very very great. Yeah, thank you so much for this opportunity. I think I'm really grateful. Actually, gratitude to God as well as you थैंक यू। that you have given me this opportunity, and hopefully we'll get another opportunity to connect with you, and we will श्योर। take this conversation forward. I also I loved connecting with you. Yeah. Honestly, I loved your energy, Okay. and I believe you will do amazingly well in whatever you're up to, your work, and especially podcasts. You're so Yeah. good in asking great questions. Yeah. I really appreciate that. Okay, thank you so much, Dr. Amit, and wish you all the best. Thank you. Thank you so much. All the best. Thank you so much.